हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 1 में जो है आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये जो है आपका तीसरी क्लास है। ठीक, चैप्टर 1 का ये आपका तीसरा क्लास यानी पार्ट 3 है। ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे आपके पहले तो हमने क्या पढ़ा, ध्वनि क्या होता है, स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने भेद है ना। हमने ये सब चीजें पढ़ी है। आज जो है हम पढ़ेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी किस अक्षर को या किस वर्ण को हम कैसे बोलते हैं। ठीक, अब हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड है क्या है वो समझिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त और प, ये जो पांचों वर्ग के होते हैं अक्षर, ये आपका क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्पर्श व्यंजन कहलाता है ना। तो ये आपकी क्या है? टोटल स्पर्श व्यंजन है। अब ये समझिएगा, देखिए, ये आपका जो पहला रो जो है ना, ये एक, ये दो, ठीक, ये तीन, ये चार, ये क्यों लिखा गया है अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, अभी आपको ये आगे समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक, आप देखिए समझिएगा। पहले आपका ये आपका जो पांचों वर्ग है ये क्या है? आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक, और जो ये पांचवा रो है ना, ये जैसे एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक दो तीन चार पांच। ये जो पांचवा है आपका वर्ग या पांचवा जो आपका ये रो है, ये क्या है? आपकी नासिक वर्ण है या अनुनासिक। इनको हम कैसे नाक के या नासिक यानी उच्चारण जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? नाक से करते हैं। अंग, इय, आड़ा, न, म, ये आप सबका क्या है? नासिक वर्ण है या अनुनासिक वर्ण है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इसमें से नासिक वर्ण कौन है, या आप नासिक बोलिए या अनुनासिक बोलिए, चीजें एक ही है। आगे बात समझ में। ये आपका पांचों जो वर्ग है टोटल 25, ये आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अभी यहाँ पे बस ये देखिए कि ये आपका स्पर्श व्यंजन है। आगे अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक, ये आपका स्पर्श व्यंजन है। और जो अंतिम वाला पांचवा जो ये रो है, ये आपका क्या है? अनुनासिक वर्ण है या फिर नासिक वर्ण है, दोनों में से एक कह सकते हैं। अब हम आते हैं, आप पिछले पढ़े होंगे, पिछला आपने पढ़ा था ना अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, य र ल व। ठीक, तो देखिएगा पहले ये कि यहाँ पे मैंने एक साथ पूरा लिख दिया है ताकि आपको क्विक रिवीजन यहीं से एक बार अगर आप देखते हैं पेज से तो आपको पूरा का पूरा चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन आपका य र ल व है, और इसी में जो है आपका जो य है और व है, यानी जो ये य और व है वो क्या है? आपका अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर है। अब समझिएगा अर्ध स्वर क्या होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं लिए, है ना, ऐसे लिए लिखते हैं, और कुछ लोग लिए ऐसे भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ण जो आपके स्वरों के स्थान पे भी प्रयोग हो जाते हैं उन्हीं को अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे और क्या हम लोग लिखते हैं, जैसे हो गया कौवा, है ना, कुछ लोग कौवा ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग कौवा ऐसे लिखते हैं। आ का प्रयोग करते हैं या वा का प्रयोग करते हैं, यानी जो स्वर जो व्यंजन आपके स्वर की जगह प्रयोग हो जाते हैं वही अर्ध स्वर कहलाते हैं। आई बात समझ में। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, य र ल व, और यही य और जो व है वो आपका अर्ध स्वर भी कहलाता है। ठीक, अब देखिएगा उसमीय व्यंजन, वो संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्ष करके। ठीक, उसमीय व्यंजन दोनों एक ही है। ठीक है। तो आपका जो इस आपसे एग्जाम में पूछे संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। सीटी वाला श, पेट फाड़ श, सादा सा और ह, ये चारों क्या है आपके? उसमें व्यंजन है या फिर संघर्षी व्यंजन है। ठीक, अब देखिएगा जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ड और ढ जो है आपका क्या है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। जो ड और ढ है ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। आई बात समझ में। और संयुक्त व्यंजन क्या है? वो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। 6 हमने देखा था, क प्लस
स से मिलके बना था छ, त और प्लस र से मिलके बना था आपका त्र, और ज प्लस इ से मिलके बना था आपका ज्ञ, और स प्लस र से मिलके बना था आपका स्र। तो ये जो है आपका चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये जो र है ये आपका क्या है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। क्या है ये, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। यानी जब हम र बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वैसे लुंठित यानी ऐसे रोल हो जाती है, ठीक। और जब र बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कंपन हो रहा है ना। तो इसीलिए र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और ल जो है वो क्या है, ल आपका पार्श्विक व्यंजन है। क्या है आपका, पार्श्विक व्यंजन है। र जो है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, और जो आपका ल है वो क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। आई बात समझ में। अब देखिएगा आगे, एक मिनट रुकिएगा। अब हम पढ़ेंगे, पता है क्या पढ़ेंगे आपका, ये पढ़ेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों को मैंने मिक्स किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और चीजें एक ही जगह याद हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले जो क वर्ग है यानी क ख ग घ अंग, ठीक। क वर्ग में जितने अक्षर हैं यानी क ख ग घ अंग, ठीक। क वर्ग के, और आपके अ और आ और ह और अन और अह, ये सब आपके कंठ से यानी जो कंठ है वहां से उच्चारण किए जाते हैं। जैसे क वर्ग है, बोलिएगा क, कहाँ से निकल रहा है आपका, कंठ से निकल रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका मनुष्य का ये मुंह है, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। मेरी ड्राइंग अथाह सुंदर है ना, तो वहां से क्या होता है ना कि बच्चे मेरी ड्राइंग को देख के बहुत ज्यादा समझ लेते हैं, तो जो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा मजाक कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा। देखिए ये आपका मान लीजिए एक मनुष्य का चेहरा है, ठीक। ये आपका मनुष्य है, ये जो है आपका, ये क्या है आपका कंठ है, यानी ये क्या है आपका कंठ है। तो जो शब्द कंठ से बोले जाते हैं वो आपके कंठ होते हैं। जैसे उच्चारण में क्या है, क ख ग घ अंग, ठीक। आ ह अन अह, ये सब क्या है आपका कंठ वर्ण है। क्या है, कंठ है। एग्जाम में पूछ लेगा कि ग क्या है, कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है, तो क्या होगा ये आपके कंठ है, ठीक। जैसे मान लीजिए इसका थोड़ा सा जो है एक ट्रिक है छोटा सा, उसको समझिएगा। क जो है, क से क्या होता है, कबूतर होता है। क से कबूतर, कबूतर क्या हुआ कि एक मनुष्य के कंठ पे चोंच मार दिया। कंठ क्या किया, चोंच मार दिया, तो क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या हुआ, उसका जब कोई आपको बहुत तेज से पीट दे तो आपकी आवाज कैसे होगी, अरे आ हा बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। वही कहा रहा है कि ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है ताकि आप लोग याद रहे और आप भूले नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक। देखिएगा, क से मतलब कबूतर, क से कबूतर, और क ने कंठ पे क्या किया, चोंच मारा। क पे क्या किया, कंठ पे चोंच मारा। चोंच मारा तो क वर्ग के जितने भी अक्षर थे वो कैसे बोले, अरे अ आ ह दर्द हो रहा है, अन अह दर्द हो रहा है ना। वही कह रहा है कि कंठ में कितने वर्ण हैं आपके, क वर्ग के आएंगे, और क से कबूतर ने कहा चोंच मारा, कंठ पे। तो क वर्ग की क्या है, कंठ पे आएंगे, और आवाज कैसे निकली, आह अन अह, ठीक। आपका जो कंठ से उच्चारण किए जाते हैं वो आपके क वर्ग के हैं, और छोटा अ है, बड़ा अ है, और जो विसर्ग आपके हैं वो है। आई बात समझ में। अब देखिएगा तालव्य, ठीक। तालव्य क्या है, तो तालव्य में च वर्ग के आएंगे, ई यस, ठीक। इसका ट्रिक समझिएगा। च वर्ग में कौन कौन सा आएंगे, च से चम्मच, च छ ज छ ई है। तो च वर्ग में च से क्या होता है, चम्मच। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो चम्मच से क्या कर रहा था, खा रहा था, और खाते खाते चम्मच उसके कहाँ पे लग गया, तालू पे लग गया, यानी तालव्य पे लग गया। कहाँ पे लग गया, तालू पे लग गया। तो वो ई करके रोने लगा, ई करके रोने लगा। तो उसकी मम्मी ने पूछा चम्मच लगी, तो उसने कहा यस यस मम्मी लगी। क्या हुआ, यस यस मम्मी चम्मच लगी, है ना। तो च से चम्मच होता है, और च वर्ग के च से चम्मच कहाँ लगा, तालू पे लगा।
तो बच्चा ई करके रोया, और फिर उसकी मम्मी ने पूछा तो कहा यस मम्मी मुझे लगी, है ना। तो च से च वर्ग, चम्मच तालू पे लगी, ई करके रोया और यश यश कर रहा था। तो यानी जो च वर्ग है वो तालू से उच्चारित होता है, और छोटा ई और यस ये सब क्या है आपके तालु से जो है आपके उच्चारण होंगे। ठीक, उसके बाद मूर्धन्य, फिर त वर्ग आपका री र स। ठीक, तो त से क्या होता है आपका टमाटर होता है, ट से टमाटर, यानी ट के जितने भी वर्ग होंगे ट ठ ड ढ अड़, ये जितने भी अक्षर हैं आपके वो मूर्धन्य यानी मूर्धन्य से आपके उच्चारण किए जाएंगे। और आपके ऋषि भी टमाटर खाते हैं इसलिए उनका भी मूर्धन्य से उच्चारण किया जाएगा। री रस, इससे आप ऋषि समझ लीजिए ना, री रस। ठीक, तो ट वर्ग के अक्षर और री रस ये सब क्या है आपके मूर्धन्य से आपके उच्चारण किए जाएंगे। ठीक, और दंत वर्ग तो सबसे इजी है, ये तो जब हम बोलते हैं तभी समझ में आ जाता है। त बोली, त जब बोलेंगे तो जीभ आपके दांत पे लगेगा। त थ द ध न ल स, ये जब आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दंत से ही बोले जा रहे हैं। ठीक, ओष्ठ भी बहुत इजी है। ओष्ठ जिससे जब आप बोलते हैं इसे प फ ब भ म, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जब ये आप बोलेंगे ना आपको समझ में आएगा कि आपके होठ से ही बोले जा रहे हैं। ठीक, तो फिर से एक बार समझिएगा, जो एक बार इसको इरेज कर दे तब आपको फिर से समझ में आएगा अच्छे से ना। समझिएगा फिर से अच्छे से। कोशिश पूरी है, बस ये कोशिश आप लोग कामयाब हो जाए आप लोग के सहयोग से, तो बहुत ही खुशी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत टफ होता है बच्चों के लिए, जो नए होते हैं, बाकी जो पढ़े हैं उनके लिए इजी होता है। क से कबूतर, यानी क वर्ग के जितने अक्षर होंगे वो, क से क्या होता है कबूतर, और क वर्ग के जितने भी अक्षर है यानी क ख ग घ अंग। तो क ने कंठ पे, क से कबूतर कहाँ पे चोंच मारा, कंठ पे चोंच मारा, तो व्यक्ति क्या हुआ, आ करके कराह गया। तो यानी कंठ से जो बोले जाएंगे वो आपके क वर्ग के होंगे, और आ ह और विसर्ग होगा। ठीक, च से आपका क्या होता है चम्मच होता है, और चम्मच कहाँ लगा आपके तालू पे लगा। च वर्ग के यानी च छ ज झ इय, च तालू पे लगा, च से चम्मच तालू पे लगा, बच्चा ई करके रोने लगा। मम्मी ने पूछा तो कहा हाँ यस यस लगा। तो यानी च वर्ग तालू से, और छोटी ई बड़ी ई और यस ये सब तालु से उच्चारित हुए जाते हैं। ठीक, मूर्धन यानी ट से टमाटर, और ऋषि यानी ट वर्ग के, और ऋषि री र स ये सब क्या है मूर्धन्य से बोले जाएंगे, यानी मूर्धन्य से उच्चारित होंगे। आपके जो दंत है वो है त वर्ग के, यानी त थ द ध न ल और स, ये आपके दंत से बोले जाते हैं सहायता से। और प फ ब भ म, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपके क्या है ओष्ठ से बोले जाते हैं। आई बात समझ में, ये वर्णों का उच्चारण स्थान था। अब हम देख लेते हैं कुछ और है वो देख लेते हैं। आपका जो ओ है और औ है ये क्या है आपका कंठोष्ठ है। अब इसको समझिएगा, ओ अ प्लस उ। ठीक, क्या है आपका अ प्लस उ। तो छोटा अ का उच्चारण अभी हम लोगों ने पढ़ा। अ का जो उच्चारण है क्या है वो आपका कंठ है ना। क्या है आपका कंठ है ना। कंठ प्लस ऊ का क्या है, ऊ का क्या है ओष्ठ है। क्या है आपका ओष्ठ है। ठीक, और अ और उ मिलके क्या बना आपका ओ मिला, सॉरी ओ बना ना। एक मिनट देखिएगा, अ और उ मिलके क्या बना आपका ओ बना। ठीक, और ये कंठ और ओष्ठ मिलके आपका कब क्या बना कंठोष्ठ बना, है ना कंठोष्ठ बना। तो वही जो आपका ये ओ और औ है इसका उच्चारण क्या है कंठोष्ठ है, यानी अ और उ दोनों मिलके ओ बनाते हैं, और अ का उच्चारण कंठ है, उ का उच्चारण ओष्ठ है। और जब अ और उ मिलके ओ बना तो ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ हुआ। आई बात समझ में, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है कंठोष्ठ है। उसी प्रकार से देखिएगा कंठ तालव्य। ठीक, समझिएगा फिर से कंठ तालव्य। अभी हम आप लोगों ने स्वर में पढ़ा था, ये आपके संयुक्त स्वर है ना।
तो देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा, छोटा सा है, ज्यादा लेंदी नहीं है। कंठ तालव्य अ प्लस ई। अ प्लस ई क्या बना आपका, मान लेते हैं ए बना, नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत हो जाएगा, देखिएगा। देखिए, अ और ई मिलके आपका क्या बना, ए बना, है ना। अ और ई मिलके आपका ए बना। और अ का उच्चारण अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कंठ था। अ का उच्चारण कंठ था, और ई का च से चम्मच कहाँ लगा था, ताल पे। तो बच्चा कैसे रोया था, ई करके रोया था। तो ई क्या है आपका, तालव्य है ना, तालव्य है। तो कंठ और तालव्य मिला के क्या हुआ आपका, कंठ, कंठ तालव्य, है ना। तो इसीलिए आपका ए और ए क्या हुआ, कंठ तालव्य। ए अ प्लस ई से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, कंठ तालव्य हो गया। और दंतौष्ठ क्या है आपका, व है। व क्या है आपका, दंतौष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ की सहायता से जो बोला जाता है वो आपका दंतौष्ठ है। आई बात समझ में। ये हमने पढ़ा उच्चारण स्थान, क्या पढ़ा, उच्चारण स्थान। अब हम पढ़ेंगे कुछ चीजें और हैं छोटी सी, उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक, चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा, तो समझिएगा। देखिएगा, स्वर में, सॉरी, स्वर तंत्र में सांस या श्वास के कंपन के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं स्वर और व्यंजन, वो जो है स्वर में जो स्वर तंत्र होते हैं ना, उसमें जो हम सांस और श्वास में जो कंपन होता है, उसके आधार पर भी जो है बांटा गया है। तो आपके जो स्वर तंत्र में जो सांस और श्वास में जो कंपन होता है, उसके आधार पर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया घोष व्यंजन या फिर सघोष, और दूसरा है आपका अघोष व्यंजन। ठीक, तो देखिएगा, जिस वर्ण को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो, यानी ऐसे वर्ण जब हम उनको बोलते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र होता है उसमें क्या होता है, कंपन होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, घोष व्यंजन कहलाता है या फिर सघोष व्यंजन कहलाता है। आई बात समझ में। और ऐसे अक्षर या वर्ण जिनको बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, आपका अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब देखिए घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो तीसरा, चौथा और पांचवा है, वही आपका घोष व्यंजन होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि ये एक दो तीन चार पांच, ये जो तीन चार पांच है आपका, ये आपका पांचों, ये क्या है आपके घोष व्यंजन है। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो देखिए, जो आपका तीन चार पांच है, यानी ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, ये माने म है। तो ये जो है आपका क्या है, आपका घोष व्यंजन है। और ये तो है ही टोटल, ये आपका 15 ये है, और पांच ये है, टोटल 20 होते हैं घोष व्यंजन, य, र, ल, व, ह। ये टोटल आपका क्या है, पूरे घोष व्यंजन है। आई बात समझ में। अब हम आते हैं अघोष में। तो अघोष में जो पहला और दूसरा है, वो क्या है, आपका अघोष व्यंजन है, यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या है, आपके अघोष व्यंजन है। ये और जो तीनों स है आपके, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन है। आई बात समझ में। अब हम आते हैं दूसरा जो है, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। दूसरा हम देखेंगे कि श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, यानी पहला है आपका अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। यानी अल्प मीन्स क्या होता है, कम यानी थोड़ा। तो जहां पे सांस की मात्रा कम निकले वो अल्प प्राण हुआ, और जहां पे सांस की मात्रा अधिक निकले तो वो क्या हो गया, महा। महा मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। महाप्राण जब होता है तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा सांस निकलती है, तो आपका वो महाप्राण हो गया। ठीक, और जहां पे कम सांस निकलती है वहां पे अल्प प्राण हो गया। अल्प प्राण मतलब अल्प मीन्स थोड़ा, महा मीन्स ज्यादा। तो जहां पे सांस कम निकल रही है वो अल्प प्राण, और जहां पे सांस ज्यादा निकल रही है वो महाप्राण। अब देखिए, अल्प प्राण में आपके जो है तीन आते हैं। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला,
तीसरा और पांचवा, ये जो है आपके क्या होते हैं, ये आपके अल्प प्राण है, यानी क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब और म। ये आपके य, र, ल, व, ये टोटल आपके अल्प प्राण में आएंगे, ठीक। और दो चार, इसमें क्या है आपके दो चार और स, और ये सारे आपके चारों जो ऊष्म व्यंजन है वो आपके महाप्राण में आएंगे, ठीक। इसको ऐसे 135 से याद रख लीजिए, इसको आपको 24 से याद रख लीजिए, ठीक। महा 24, अल्प 135, ठीक। तो आप अपने ट्रिक से इसको, थोड़ा सा ट्रिक नहीं कह सकते हैं, आप इसको रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ज्यादा ट्रिक सही भी नहीं है, चीजें कंफ्यूज कर देती हैं, हिंदी तो वैसे भी ट्रिक वाली चीज नहीं है। तो अल्प प्राण में ऐसे करिए, अल्प प्राण 1 3 5, तो आपको तो ज्यादा याद नहीं करना। एक, एक दो तीन चार पांच, तो एक तीन पांच अल्प प्राण और 24 आपका महाप्राण। तो एक का जो होगा, तीन का जो होगा, पांच का जो होगा वो आपका अल्प प्राण होगा, और दो का और चार का जो होगा वो आपका महाप्राण होगा, ठीक। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आएगा, अल्प प्राण में क्या आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन आएगा, यानी य र ल व आएगा, य र ल व आएगा। और महाप्राण में आपका क्या आएगा ऊष्म व्यंजन आएगा, यानी श श ह आएगा, ठीक। आगे बात समझ में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टोटल आपके स्वरों और व्यंजनों का कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, कितना समझ में आया, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक। आप कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उस चीज को आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।